बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, गर्मियों में आम का मीठा बनाने का वैसे तो कोई टाइम नहीं होता है। दिन बड़े बड़े होते हैं तो आप कभी भी आम का मीठा बना सकते हैं। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही डिलीशियस मज़े मज़े का मीठा मैंगो लबे शीरी। अब ये लबे शीरी शादियों पर देगों में बनता है, लेकिन दोस्तों मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में अपने किचन में बनाया है। कैसे? तो चलिए फिर इसके लिए वीडियो को देख लेते हैं। अब मैंगो लबे शीरी बनाने के लिए आप कोई से भी आम ले सकते हैं। सारे आम ही करीब करीब मीठे और रसीले होते हैं, लेकिन आपने आम गूदे वाले ही लेने हैं। रेशे वाले या जिनकी गुठलियों के साथ में लच्छे से होते हैं वो वाले आम आपने नहीं लेने हैं। हमें इन आमों के क्यूब्स बनाने हैं और दूसरा हमें चाहिए होगा इनका मैंगो पल्प। तो ये दोनों चीज़ें ही बिल्कुल साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब इनको छिलकर और कट करके इनके क्यूब्स आपने एक साइड पर रख देने हैं और दूसरे आम के भी बड़े बड़े से स्लाइसेस कट करके इनको भी एक साइड पर रख देना है। अभी इन आमों का हमने कुछ नहीं करना है। अभी तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें मैंगो लबे शीरी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले 1 लीटर के करीब करीब में हमें दूध लेना है। उसके बाद में 200 ग्राम के करीब करीब चीनी, 4 बड़े चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर, और ये आप कोशिश कीजिएगा कि आपको ये मैंगो फ्लेवर में ही मिल जाए। 150 ग्राम के करीब करीब में रंगीन सेवइयाँ और 2 पैकेट जेली के। और जेली आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा, सभी चलेंगी। अलबत्ता जेली के साथ साथ में आपने थोड़ी सी किशमिश ज़रूर लेनी है। कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को आपने हटा देना है। इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप ही बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपने कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा पानी डालना है और इसको आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है। ये अगर आप मैंगो फ्लेवर में ही लेंगे तो इसका येलो कलर आपको मिल जाएगा, और अगर आप किसी और फ्लेवर में लेंगे तो फिर आपको उसका कलर ही मिलेगा। अब कस्टर्ड को बहुत अच्छे से मिलाकर आपने मैंगो पल्प रेडी करना है। और मैंगो पल्प बनाने के लिए आपने मैंगो स्लाइसेस को छोटा छोटा कर लेना है और इसे मिक्सी के जग में डालकर आपने इसमें थोड़ा सा दूध डाल लेना है। इसके बाद में दोस्तों आप बिल्कुल थोड़ा सा ही ब्लेंड करेंगे तो ये इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा मैंगो पल्प आपको मिल जाएगा। इसके बाद में बनानी है आपने जेली, और जेली बनाने के लिए जेली के पैकेट के ऊपर पानी की एक ख़ास रेशो लिखी होती है जो ज़्यादातर 400 ml के करीब करीब होती है, लेकिन दोस्तों आपने उससे थोड़ा सा पानी कम ही रखना है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के साथ में 2 बारी में पानी डाला है और यह करीब करीब 350 ml है। इसके बाद में मैंने जेली पाउडर डाला है। दोस्तों थोड़ा कम पानी डालने से जेली आपकी परफेक्ट बनेगी, गाढ़ी गाढ़ी सी होगी और बिल्कुल आसान से तरीके से इजीली उठ जाएगी। बस इसे आपने बहुत अच्छे से हिलाकर स्टर करके किसी भी डिश में निकाल लेना है और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देना है। और सिमिलर ऐसे ही तरीके से आपने दूसरी जेली भी बना लेनी है, और पानी में उबाल आने के बाद ही आपने इसमें जेली पाउडर डालना है और इसे भी आपने बहुत अच्छे से मिलाकर स्टर करके इसे भी किसी भी डिश में निकाल लेना है और इसे भी ठंडा होने के लिए रख देना है। अब इसके बाद में जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने कलर सेवइयों को उबालना है। तो उसके लिए पानी को गर्म करके बॉयल आने के बाद आपने इसमें डाल देनी है रंगीन सेवइयाँ। और रंगीन सेवइयाँ उबालना दोस्तों बहुत ही आसान है। इसमें आपने और कुछ भी नहीं डालना होता है, बस गर्म पानी में आपने इनको उबालना होता है सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए। और बॉयल होने के बाद आपने कम से कम 5 से 6 बारी में इनको पानी से निकालना है, और ठंडा होने के बाद भी आपने इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी ज़रूर डालते रहना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और दोस्तों इसके बाद में बनाना है आपने कस्टर्ड, और कस्टर्ड तो हम आगे पीछे भी बनाते ही रहते हैं। बस दूध को बहुत अच्छे से गर्म करना होता है और उबाल आने पर डालनी होती है इसमें चीनी, और चीनी जितनी भी हो उसे आपने दूध में बहुत अच्छे से मिलाना होता है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध के लिए 200 ग्राम के करीब करीब में चीनी ली है और इसे दूध में मिलाने के लिए बस मुझे 1-2 मिनट ही लगे हैं।
और इसके बाद में डाल दिया है मैंने इसमें पानी में घोला हुआ कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर के बैटर को डालकर मैंने इसे फटाफट से हिलाना शुरू कर दिया है। जल्दी जल्दी से मिलाने में ना तो इसमें गुठलियाँ पड़ेंगी और ना ही इसमें लम्स वगैरह होंगे। दोस्तों, आपको इस चैनल पर बहुत ही डिलीशियस मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, अब कस्टर्ड दूध के साथ में बहुत अच्छे से मिल गया है, तो अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। और जल्दी से ठंडा करने के लिए आप किसी भी ट्रे में ठंडा पानी डालिएगा और उसमें कस्टर्ड वाले सॉस पैन को रखकर इसे बहुत अच्छे से स्टर कर लीजिएगा। बस 2-3 बारी में पानी चेंज करने से कस्टर्ड आपका बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही कस्टर्ड ठंडा हो, आप इसे किसी भी बाउल में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। अब सब चीज़ें ही आपकी तैयार होंगी, बिल्कुल एक्यूरेट बन चुकी होंगी। तो अब आपने सिर्फ असेंबलिंग करनी है, मतलब अब आपने सब चीज़ों को बस मिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के लिए सबसे पहले आपने मैंगो पल्प ही डालना है। ये गाढ़ा गाढ़ा सा है, बहुत ही थिक किस्म का है और क्वांटिटी में भी थोड़ा कम ही है, तो इसलिए सबसे पहले आपने मैंगो पल्प को ही कस्टर्ड के साथ में मिलाना है। और उसके बाद में डालनी है आपने इसमें बॉयल की हुई कलर सेवइयाँ। और कलर सेवइयाँ काफ़ी देर पहले की बनी हुई हैं, तो ये बहुत ठंडी भी होंगी और इनमें से पानी भी नुचड़ा हुआ होगा, तो इसलिए इनको भी आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद में डालनी है आपने इसमें मीठी मीठी सी किशमिश। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सिर्फ किशमिश को ही डालें, आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं और काजू को भी क्रश करके उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी किशमिश को बचाकर आपने ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग भी कर देनी है। और उसके बाद में डालने हैं आपने यहाँ पर मैंगो क्यूब्स। और अब बारी आती है टेक्सचर को कलरफुल बनाने की। तो उसके लिए सबसे पहले आपने रेड कलर वाली जेली लेनी है और थोड़े से कम पानी में पकाने से आप देख सकते हैं कि जेली बिल्कुल क्लियर बनी है और जेली के क्यूब्स बिल्कुल इजीली और आसानी के साथ में उठ रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही ग्रीन जेली की फिनिशिंग भी बहुत आउट क्लास की है। तो दोस्तों, आप जब भी जेली को रेडी करना चाहें तो उसमें आपने पानी थोड़ा सा कम रखना है, मैक्सिमम पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो जेली आपकी थोड़ी पतली पतली सी बनेगी, जिसको उठाने में फिर आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। दोस्तों, बहुत ही मज़े का मैंगो लबेशीनी बनाने का मैंने बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका आपके साथ में शेयर किया है। आपको ये तरीका कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।